अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और वो सवाल उन तलबा का और तालिबात का सवाल है जो मदरसे में पढ़ते हैं। ये सवाल उन तालिबात को पेश आता है जो मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रही हैं, जो इस्लामिक बुक्स को पढ़ती हैं, इस्लामी तालीम हासिल कर रही हैं। उनका एक सवाल रहता है कि हम तफसीर भी पढ़ते हैं, हदीसें भी पढ़ते हैं और फ़िक़ही किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ मामला कुदरती तौर पर यह है कि कुछ मंथ में कुछ डेट यानी मंथली कुछ डेज़ ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते हैं, कुरान करीम को नहीं छू सकते हैं। यहाँ तक तो हमें मालूम है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी वो किताबें होती हैं जो इस्लामी किताबें कहलाती हैं, जैसे हदीस की किताब है, सीरत की किताबें हैं और दूसरी भी किताबें हैं। तो उन किताबों में से हम कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसका सीधा सा जवाब तो यह है कि उन ख़ास दिनों में मेंसेस की हालत में सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ा जा सकता है, उसके अलावा कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते। इसके अलावा कुरान करीम नहीं छू सकते, बाकी कोई भी किताब आप उसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। लेकिन उस वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है, उस किताब के जिस हिस्से पर कुरान करीम की आयत लिखी हुई हो उस हिस्से को ना तो छूना है, ना ही उस आयत की तिलावत करना है। मसलन सीरत की कोई किताब है, आप उस किताब को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में कहीं कुरान करीम की आयत आई तो याद रखें उस सफ़े पर पहले ही आप देख लें, सफ़ा जब आप उसको स्टार्ट करें कि उस जगह पर जहाँ पर कुरान करीम की आयत हो आप वहाँ अपनी उंगली न ले जाएं, वहाँ आप अपना हाथ न लगाएं। ऐसे ही जब आप पढ़ते पढ़ते आएँ तो उस वक्त कुरान करीम की आयत जहाँ पर लिखी हुई हो तो उस आयत की तिलावत हरगिज़ नहीं करना है, ना ही उसको छूना है। तो उम्मीद है ये सवाल का जवाब आपको क्लियर समझ आया होगा कि मेंसेस के दिनों में सिर्फ कुरान करीम नहीं पढ़ सकते हैं और कुरान करीम नहीं छू सकते हैं। बाकी दुनिया में जितनी भी किताबें, चाहे हदीस हो, सीरत हो या कोई और दूसरी किताब हो, सारी किताबें पढ़ सकते हैं, सारी किताबें छू सकते हैं, लेकिन इस ख्याल के साथ कि उस किताब के अंदर जहाँ जिस सफ़े पर कुरानी आयत लिखी हुई है उस सफ़े पर, उस जगह पर, पूरा सफ़ा नहीं, सिर्फ उस जगह पर हाथ नहीं लगना चाहिए। ये क्लिप आप अपनी फ्रेंड्स तक, उन स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो मदरसे में, मकतब में तालीम हासिल कर रही हैं, या उन दीनदार बहनों तक जो है इस्लामी बुक्स को पढ़ने में दिलचस्पी रखती हैं, जो सीरत का मुताला करना चाहती हैं, जो दूसरी दीनी किताबें पढ़ना चाहती हैं। तो उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचा दें कि वो इस बात का ख्याल रखें जब वो किसी किताब का मुताला कर रही हों तो वो उस जगह पर, उस हिस्से पर उंगली न रखें जहाँ कुरान करीम की आयत लिखी हुई हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।